हम आइसोगेमस को इस तरह डिस्कस कर सकते हैं कि आइसोगेमस इज अ फ्यूजन ऑफ दी टू गमेट्स दैट कॉल्ड द आइसोगेमस रिप्रोडक्शन। इसमें फ्यूजन होती है दो गमेट्स की और फिर इसमें वो एक दूसरे में मतलब अपना मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, तो फिर इनमें मतलब रिप्रोडक्शन होती है और जिसको हम कॉन्जुगेशन का नाम देते हैं। अब हम इसके मैकेनिज्म ऑफ कॉन्जुगेशन को डिस्कस कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैकेनिज्म ऑफ कॉन्जुगेशन इसमें दो तरह का होता है, स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन और लेटरल कॉन्जुगेशंस। स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन विद देयर नेबरिंग फिलामेंट्स। क्लेरिफॉर्म में जो सा होता है दो फिलामेंट कम्स टू इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। ये इसमें ये होता है कि दो फिलामेंट्स कम टू फ्रंट इन ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे के सामने आते हैं। फिर ये दोनों से इनमें क्लोजनेस होती है और यहाँ पे एक हम फिर सेकंड स्टेप में यहाँ पे एक प्रोट्यूबरेंस बनाते हैं जिस लाइक दिस आउटग्रोथ बोलते हैं। पेप्लिएट आउटग्रोथ होती है ये पेप्लेट ग्रोथ फिंगर लाइक होती है। तो आगे इसमें आ जाता है कॉन्जुगेशन स्टार्ट होती है। इसमें कॉन्जुगेशन ट्यूब बनना स्टार्ट होती है और ये जो सा मोटाइल गमेट्स है ये स्टेशनरी गमेट्स है। मोटाइल गमेट्स को हम मोस्टली मेल गमेट्स बोलते हैं और जो स्टेशनरी गमेट्स होता है उसको हम बोलते हैं फीमेल। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कि आ जाता है यहाँ पे हमारे पास कॉन्जुगेशन ट्यूब रेडी हो गई है। अब जो इतना भी जो मटेरियल था सेल का वो सारा स्टेशनरी गमेट में मूव हो गया। अब इन दोनों की क्या हो जाएगी, वो रिप्रोडक्शन हो जाएगी। फ्यूजन हो गई है तो अब रिप्रोडक्शन होने के बाद सारे मतलब जेनेटिक मिक्सअप होने के बाद एक गमेट बना है जिसे हम डिप्लॉयड गमेट बोलेंगे। तो अब इसमें स्पायरोगेरा में एक गमेट्स में ना आइसोगेमस और एनाइसोगेमस दोनों होती हैं, लेकिन ये हमने आइसोगेमस पढ़ा है। तो आगे से जब गमेट बनेगा वो फर्दर डिवाइड करेगा तो फिर आगे से यही सारा प्रोसेस चलेगा। ये हमारे पास था स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन। तो अब हम लेटरल कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं। ये था हमारे पास के टू गमेट्स कम टू फ्रंट इन ईच अदर। अब लेटरल कॉन्जुगेशन क्या होती है। लेटरल कॉन्जुगेशन में ये होता है कि एक ही मतलब के स्ट्रैंड ऑफ द स्पायरोगेरा में होता है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि जो स्पायरोगेरा का स्ट्रक्चर होता है ना उसमें मतलब कि ये जो सेल्स होते हैं वो सिलेंड्रिकली अरेंज होते हैं। तो सिलेंड्रिकली अरेंज होते हैं और वो एंड टू एंड सेपरेट होते हैं। सेगमेंट जो उनसे होते हैं आपस में ज्वाइन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखें ये एक सिंपल स्पायरोगेरा का स्ट्रक्चर है। तो आगे यहाँ पे ये जो सा है फ्यूजन मतलब यहाँ पे इनका जो सा है तो अब ये एक ही सेल में हो रहा है। तो ये जो मतलब यहाँ पे जो गमेट होगा ना ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई है। अब यहाँ पे गमेट जो सा था वो अपना यहाँ पे मतलब मूव कर देगा, ये यहाँ से यहाँ चले जाता है। तो अब यहाँ पे जो सा ये जाइगोट रेडी हो गया है। तो आगे इसमें बताया जाता है कि जो लेटरल कॉन्जुगेशन होती है इसमें गमेट जो सा सिंगल फिलामेंट में ही होता है। तो ये जो सा है टू एडजॉइनिंग सेल नियर कॉमन ट्रांसफर सेक्शन में, ये ट्रांसफर सेक्शन में है ना। वर्टिकल सेक्शन में ट्रांसफ़र सेक्शन में है, वर्टिकल सेक्शन में नहीं है, ये ट्रांसफ़र सेक्शन में ही है क्योंकि स्पायरोगेरा का स्ट्रक्चर भी ट्रांसफ़र स्ट्रक्चर में ही ट्रांसवर्सली ही दिखाया जाता है। तो ये एक प्रोट्यूबरेंस यहाँ पे बन गई थी जिसे कॉन्जुगेशन माइग्रेशन बोलते हैं। ये हमारे पास कॉन्जुगेशन माइग्रेशन भी हो गई है। इसमें मेल साइटोप्लाज्म जो सा होता है वो माइग्रेट कर जाता है कॉन्जुगेशन कैनाल में, फ्यूजिंग हो जाती है फीमेल में और जिसकी वजह से हमारे पास जाइगोटा बन जाता है और जो रेस्ट ऑफ प्रोसेस प्रोसीड द स्क्लेरिफॉर्म। आगे फिर ये इसी तरह रहता है और फिर दोबारा से बाज़ दफ़ा ये रेस्ट ऑफ प्रोसीड कर जाता है स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन में।